जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। आज हम पोष मास में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ सुनेंगे, साथ ही सूर्य स्रोत का पाठ सुनेंगे। अगर आप पोष मास में रविवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको आदित्य हृदय स्रोत और सूर्य स्रोत का पाठ सुनना चाहिए। आइए अब हम आदित्य हृदय स्रोत का संपूर्ण पाठ सुनते हैं। यह हम हिंदी में सुनेंगे। शतनिक ने सुमंतु से कहा कि हे विप्रश्रेष्ठ, उगते हुए सूर्य की किस प्रकार उपासना करनी चाहिए? हे विपेंद्र, मुझे ये बताइए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सुमंतु बोले कि हे शतनिक, यही प्रश्न अर्जुन ने शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण से एक बार पूछा था। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे महाराज। अर्जुन बोला कि हे कृष्ण, मैंने धर्म शास्त्रों के गुप्त रहस्य तथा चराचर जगत के साहित्य को जान लिया है। हे कृष्ण, मैं भक्ति पूर्वक आपसे पूछता हूँ, हे देवेश, आप मुझे सूर्य स्तुति न्यास पूर्वक कहो। हे माधव, सूर्य की पूजा का क्या विधान है, यह बात मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। सर्वप्रथम रुद्र आदि देवताओं के पूछने पर जो कहा था वही सूर्य विन्यास मैं तुमसे कहता हूँ। हे अर्जुन, तुम ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, तुमने पूछा है, इसलिए मैं आदि मध्य और अंत का सारा सूर्य नाश तुमसे कहूँगा। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। अर्जुन बोला कि हे सुरश्रेष्ठ नारायण, आप महायशस्वी हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि नित्य उगते हुए सूर्य की पूजा कैसे करनी चाहिए। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे महाभाव अर्जुन, हे पांडुपुत्र, तुम बुद्धिमान हो। हे पार्थ, जो तुमने मुझको सूर्य भगवान की पवित्र उपासना के बारे में पूछा, यह समस्त मंगलों में उत्तम है, सब पापों का नाश करने वाला है, सभी रोगों को शांत कर उत्तम आयु को बढ़ाने वाला है। हे अर्जुन, शत्रु के संहार करने वाले, युद्ध में विजय दिलाने वाले, धन पुत्रों को बढ़ाने वाले इस आदित्य हृदय स्रोत को तुम ध्यान से सुनो, जिसके सुनने मात्र से व्यक्ति सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीनों लोकों में विख्यात यह अत्यंत ही कल्याणकारी है। हे अर्जुन, जिसके स्मरण करने मात्र से अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती है, ऐसे श्रेष्ठ देव को प्रातःकाल उठकर नमस्कार करना चाहिए। इसलिए अच्छी प्रकार से यत्न पूर्वक सूर्य की उपासना और आदित्य हृदय स्रोत का नित्य जाप करना चाहिए। अब तुम इसके बारे में मुझसे सुनो। जिस आदित्य हृदय स्रोत के जाप से मनुष्य शीघ्र ही भयंकर निर्धनता से छूट जाता है, कोढ़ आदि बीमारियों का नाश हो जाता है, समस्त सिद्धियां सुलभ हो जाती है। इस आदित्य हृदय के मंत्र में ऋषि, छंद, देवता, शक्ति आदि सभी बातों को हे अर्जुन तेरे सामने कहता हूँ। सभी शास्त्रों में बताए गए न्यास आदि का मैंने तुमसे गुप्त रखा था। अब उन सब तथा उत्तम मंत्र को मैं तुमसे कहता हूँ। इस आदित्य हृदय स्रोत मंत्र के श्री कृष्ण ऋषि हैं। तीनों लोकों का स्वामी सूर्यात्मा इसका देवता है। इसका अनुष्टम छंद है ओम हरित है हरथम दिवाकर घृणी। यह इस मंत्र का बीज है। ओम नमो भगवते जित वेशवांतर जात वेद से इति शक्ति। यह इस मंत्र की शक्ति है। ओम नमो भगवते आदित्याय नमः इति कीलकम। यह इस मंत्र का कीलक है। ओम अग्नि गर्भ देवता। यह इस मंत्र का अस्त्र है। ओम नमो भगवते तुभ्यमा आदित्याय नमो नमः इति मंत्र। यह मंत्र श्री सूर्य नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। श्री सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए जप में इसका विनियोग है। करन्यास ओम हाम अंगुष्ठाभ्याम नमः से दोनों अंगूठे। ओम हीम तर्जनी नाभ्याम नमः से दोनों तर्जनी उंगलियां। ओम हम मध्यमा आभ्याम नमः से बीच की दोनों हाथों की उंगलियां। ओम हेम अनामिकाभ्याम नमः, इससे दोनों अनामिका उंगलियां। ओम होम कनिष्ठाकाभ्याम नमः, इसमें कनिष्ठा का उंगली से स्पर्श करें। ओम हम करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, इससे हथेली और पृष्ठभाग का स्पर्श करें।
अंग न्यास में पहले से हृदय का स्पर्श करे, दूसरे से सिर का स्पर्श करे, तीसरे से शिखा का स्पर्श करे, चौथे से दोनों भुजाओं का स्पर्श करे, पांचवें से नेत्रों का स्पर्श करे, छठे से बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ की 3 उंगलियों से ताली बजावें, सातवें से दिशाओं में जल के छींटे देकर दिग्बंध करें। ध्यान। सुंदर मुकुट के धारण करने से सुशोभित, चंचल अधर की शोभा से रंजित, सुंदर केश वाले, दिव्य तेज को धारण करने वाले, हाथों में कमल लिए हुए, स्वर्ण की कांति से दैदीयमान भगवान सूर्य सारे आकाश मंडल में व्यापक उदय पर्वत के शिखर पर सुशोभित हैं। वे सभी को आनंद के देने वाले शिव और विष्णु से पूजित संसार के चक्षु रूप में मेरी रक्षा करें। यंत्र लिखने का प्रकार यह है कि पहले 8 दल वाला कमल बनावें, उस पर ओम लिखें। उसके अगले भाग में हीम लिखकर यंत्र सिद्ध करें। कमल की 8 पंखड़ियों पर क्रम से आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, सूर्य, दिवाकर, मार्तंड, तपन ये नाम लिखें। फिर उन पर दीप्ता, सुषमा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विधुता ये 8 नाम लिखें और मध्य में श्री लिखें। प्रार्थना इस प्रकार करें कि जो सबको जानने वाला, सब जगह व्यापक, सबका कारण रूप देवता है, उस सबके स्वामी, सबके हृदय में स्थित, सबके साक्षी को नमस्कार करता हूँ। आप सभी आत्माओं में स्थित, सबके बनाने वाले, संसार के प्राणियों का जीवन पालने वाले, कल्याणकारी, स्वर्ग और अपवर्ग के दाता हो। हे भास्कर नरेश, आपको नमस्कार है। हे विभावसु, आप सर्वात्मा, 7 घोड़ों की सवारी करने वाले भानु के लिए हमारा बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आप अनंत शक्तिमान, मणि भूषण आदि के स्वामी हैं, इसलिए कृपा करके मुझे सांसारिक भोग प्रधात मुक्ति के अक्षय आनंद को दीजिए। अध दिग्बंध। अर्क का सिर पर, ललाट पर रवि का न्यास करें। आंखों पर सूर्य का, कानों पर दिवाकर का न्यास करें। नासिका पर भानु का, मुख पर भास्कर का न्यास करें। होठों पर पर्जन्य का, जिह्वा के बीच में तीक्ष्ण का न्यास करें। कंठ में सुवर्ण रेतस का, कंधों पर तिग्मतेजा का, भुजाओं में पुष्प का, पीठ में मित्र का न्यास करें। दाहिने हाथ में वरुण का, बाएं हाथ में त्वष्टा का न्यास करें। उष्णकर का दोनों हाथों में न्यास करें। भानुमान का हृदय पर न्यास करें। उदर पर यम का, नाभि पर आदित्य का न्यास करें। कमर पर हंस का, छाती पर रुद्र का न्यास करें। घुटनों पर गोपति का, जंघाओं पर सविता का, पैरों में विवस्वान का, पिंडलियों में दिवाकर का न्यास करें। शरीर के बाहरी भाग में तमोध्वंस का, शरीर के अंदर के भाग पर भय का न्यास करें। शरीर के सभी अंगों पर सहस्त्रांशु का, दिशि के विदिशा में भर्ग का न्यास करें। यह दिग्बंध है। हे पार्थ, यह आदित्य का विन्यास है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इस प्रकार भक्ति से न्यास करने पर परम गति को प्राप्त होता है और काम क्रोध के वशीभूत होकर किए पापों से वह छूट जाता है, यह निश्चय है। उसको सांप आदि तथा युद्ध में, कठिन मार्ग में किसी का डर नहीं सताता। शत्रुओं के आक्रमण के समय, चोरों के आ जाने पर भय नहीं होता। जो दिन में 3 बार इस न्यास का जाप करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यह न्यास शरीर के फोड़े आदि होने पर, तेज बुखार, सिर के रोग, आंख का रोग, सभी बीमारियों का नाश करता है। हे अर्जुन, जो भक्ति पूर्वक इस न्यास का जाप करता है, उसके कोढ़, दाद, खुजली, चर्म रोग दूर हो जाते हैं। अतः इसको अवश्य सुने। आदित्य मंत्र से युक्त है। आदित्य संसार के स्वामी है। आदित्य भगवान के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ देवता नहीं है। आदित्य ही साक्षात परमेश्वर है। ब्रह्मा जी ने आदित्य की पूजा, शिव जी ने श्री आदित्य की पूजा की है। हे अर्जुन, जो आदित्य का तेज है, वही मेरा तेज जान। मंत्र से युक्त आदित्य को, संसार के स्वामी आदित्य को जो श्रद्धा से देखते हैं, वे मेरा ही दर्शन करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे अर्जुन, जो मनुष्य सूर्य का स्मरण करके 3 समय उसकी पूजा करता है, वह किसी भी जन्म में निर्धनता को प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, यह तेरे लिए मैंने आदित्य हृदय को कहा। इसको सुनने वाला पापों से छूटकर सूर्य लोक में पूजनीय होता है। हे स्वामीन, आप आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गवस्तिमान आदि नाम वाले आदित्य भगवान को हमारा बार बार प्रणाम है।
आप सुवर्ण स्फटिक भानु स्फुरित विश्व तापन रवि विश्व महातेजा सुवर्ण सुप्रबोधक नाम वाले को नमस्कार है। आप हिरण्य गर्भ त्रिशिरा तपन भास्कर मार्तंड गोपति श्रीमान कृतज्ञ और प्रतापवान को नमस्कार है। आप तमिस्त्रहा भग हंस असत्य रहित तमोनुद शुद्ध विरोचन केशी संत्राशु महान सामर्थ्य वाले को नमस्कार है। आप विवस्वान पूषण मृत्यु मिहिर जाम दग्निजित धर्म रश्मि पतंग शरण्य मित्रहा तप आदि नाम वाले को नमस्कार है। दुर्विज्ञ गति शूर तेजोराशि महायज्ञ महायश शंभु चित्रांगद सौम्य हव्य कव्य प्रदायक को नमस्कार है। अंशुमान उत्तम देव ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद हरिदश्व तमोद्वार सप्तसती मरीचमान को नमस्कार है। अग्निगर्भ अदितिपुत्र शंभु तिमिर नाशन पूषा विश्वंभर मित्र सुवर्ण सुप्रतापवान को नमस्कार है। आत्पी मंडली भासवान तापन सर्वतापन विश्वकर्ता महातेजस्वी सब रत्नों के उत्पत्ति केंद्र को नमस्कार है। अक्षर शर प्रभाकर विभाकर चंद्र चंद्रा अगद सौम्य हव्य देने वाले आपको नमस्कार है। अंगारक अंगद अगस्ती रक्तांग अंगवर्धन बुद्ध बुद्धासन बुद्धि रूप बुद्धात्मा बुद्धि को बढ़ाने वाले आपको नमस्कार है। वृद्ध भानु वृद्ध भास वृद्ध धामा बृहस्पति शुक्ल शुक्ल रेता शुक्लांग शुक्ल भूषण वाले आपको नमस्कार है। शनिमान शनि रूप आप सदा धीरे चलने वाले हो। अनादि आदि आदित्य तेजो राशि और महान तेजस्वी और महान तपस्वी आपको नमस्कार है। अनादि आदि रूप तुम हो। दिग्पति यम भानुमान स्वर भानु रूप आपको नमस्कार है। धूम्रकेतु महाकेतु सर्वकेतु सर्वश्रेष्ठ तिमिरावरण शंभु मार्तंड संसार के त्वष्टा तुम्हें नमस्कार है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के पर्वतों के स्वामी तुम्हें बार बार नमस्कार है। कमल को खिलाने वाले 12 सूर्य के स्वरूप आपको नमस्कार है। संसार को जगाने वाले प्रकाशमान जयशील ज्योति वाले ज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रदीप्त प्रलग्भ युगांत के लिए तथा याज्ञिकों के स्वामी पृथ्वीपति को नमस्कार है। ओंकार वष्टंकार रूप सर्व यज्ञ में चारों वेदों के त्वष्टा आपको नमस्कार है। स्वर्ण जैसे रूप वाले भास्कर के लिए जय और जयभद्र हरे घोड़े वाले सूर्य को नमस्कार है। श्रेष्ठ सुंदर रूपधारी ग्रहों के स्वामी नित्य पवित्र कुरुकुल के आत्म रूप आपके लिए बार बार नमस्कार है। त्रिलोकी के स्वामी संसार के प्राणियों के अधिपति मुक्ति लोक के नाथ दिव्य चक्षु के लिए नमस्कार है। तू ही ज्योति तू ही कांति तू ही वायु तू ही अग्नि 2200 योजन का मार्ग आधे क्षण में पार करने वाले तुम्हें नमस्कार है। 9,01,200 योजन घड़ी भर में पार करने वाले तुम्हें नमस्कार है। हे भगवान आगे पीछे पास में सर्वदा सदा आपका नमस्कार है। देव शत्रुओं के विनाशक चंद्र अग्नि रूप आँख वाले सुंदर आकाश के प्रकाशक सर्वतंत्र में आपको नमस्कार है। वेदांत के द्वारा जानने योग्य सभी कर्मों के साक्षी हरे और स्वर्ण के समान वर्ण वाले तुम्हें नमस्कार है। माघ महीने में अरुण फाल्गुन महीने में सूर्य चैत्र महीने में वेदांग वैशाख महीने में तपाने वाले भालू को नमस्कार है। जेठ के महीने में इंद्र आषाढ़ के महीने में रवि सावन के महीने में गवस्ती भादवों के महीने में यम रूप में सूर्य तपते हैं। अधिक मास में पुरुष नामक सूर्य तपता है। सूर्य कश्यप से उत्पन्न कहे गए हैं। हे राजन ये विष्णु रूप वाले महात्मा उग्र रूप में तपता है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्पष्ट कारण है। सब पापों को हरने वाले आदित्य का 1 बार 10 बार 100 बार 1000 बार पूजन करें। सारे विश्व रूप से ये तपता है। यही विष्णु है यही शिव है यही ब्रह्मा है यही प्रजापति है और यही सागर है। यही 7 तल वितल आदि पातालों में विद्यमान है। हे दैत्य दानव राक्षस सब यही हैं। ये एक ही धाता विधाता बीज क्षेत्र प्रजापति हैं। यही नित्य अपनी किरणों से प्रजा को बढ़ाते हैं। यही यज्ञ स्वाधा स्वाहा हीम श्रीम पुरुषोत्तम है। यही जीवों के आत्म रूप देव अत्यंत ही सूक्ष्म सनातन है। सभी प्राणियों का परम इष्ट यही प्रजापति ईश्वर है। यही मृत्यु रूप सब प्राणी रूप वेदात्मा
सीमा विश्वतोमुख, और यही मृत्यु, बुढ़ापा, रोग तथा संसार के समस्त भय के नाश करने वाले हैं। यही दरिद्रता, बुरे कर्मों को नष्ट करने वाले श्रीमान देव दिवाकर, यही विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि हैं। संसार के प्रकाशक, संसार के चक्षु, ग्रहों के अधिपति, संसार के साक्षी, तीनों लोकों के ईश, करने और हरण करने वाले, अंधकार को मिटाने वाले, यही तपने वाले, तपाने वाले, पवित्र, 7 घोड़ों की सवारी करने वाले, समस्त किरणें जिनके हाथ हैं, ब्रह्मांड तथा सभी देवताओं से पूजित हैं, जिसकी कृपा से आयु, स्वास्थ्य, समृद्धि और घर में नर नारियों की वृद्धि होती है, जिससे संतोष होता है, ऐसे आदित्य हृदय का जाप करना चाहिए। हे पार्थ, इन नामों से प्रातःकाल उठकर जो आदित्य भगवान की स्तुति करता है, हे कौन्तेय, उसको रोग और कोई भय नहीं सताता, वह सब पापों से छूट जाता है, सब रोगों से दूर हो जाता है, यह निसंदेह है। वह एक संध्या अथवा 2 संध्या में पाठ से पापों से रहित हो जाता है। संध्या में जो जप करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। वह जो दिन में पाप करता है वह जप करके उसी से छूट जाता है। रात्रि के पाप वे रात्रि में ही छूट जाते हैं। दाद, फोड़े, कोढ़, चर्म रोग, हैजा दूर हो जाता है। सभी तरह के छोटे रोग, बड़े रोग, प्रेत पीड़ा, डाकनी, पिशाचनी का डर, बड़े रोग जपने वाले को कैसे हो सकते हैं? जो दूसरे छोटे ज्वर, दस्त आदि हैं, वे जप करने वाले के सम नष्ट हो जाते हैं और वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जो मनुष्य दिन रात में अपनी और छाया में और अपने सिर को नहीं देखता, उसकी 1 वर्ष में मृत्यु हो जाती है। हे पार्थ, जो मनुष्य प्रातः स्नान करके एकाग्र चित्त होकर रविवार के दिन भक्ति पूर्वक आदित्य हृदयशोध का पाठ करता है, वह स्वर्ण के समान नेत्र वाला हो जाता है। वह कभी भी अंधा नहीं होता। वह पुत्रवान, धनवान, निरोगी, कंचन जैसी काया वाला सुखी रहता है। जो मनुष्य सूर्य के नामों से सुशोभित आदित्य हृदय स्रोत का पाठ नित्य करता है, वह सब सिद्धियों को प्राप्त करके सभी स्थानों पर विजयी होता है। हे पार्थ, आदित्य हृदय का संपूर्ण पाठ सुनकर सब पापों से मनुष्य छूट जाता है। हे पांडव, सिद्धि की कामना के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है। हे कौन्तेय, नित्य ध्यान पूर्वक पाठ करने, जप करने से, आदित्य हृदय शोध का पाठ करने से वह मुक्त हो जाता है। आदित्य हृदय को पाठ करने से गर्भपातक, उपकार न मानने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गोघातक, शराबी, मांसाहारी, निकृष्ट, दान ग्रहण करने वाला भी इन पापों से छूट जाता है। जो इसका प्रतिदिन जप करता है, श्रवण करता है, उसके सारे पाप निसंदेह दूर हो जाते हैं। आदित्य हृदय का जाप करने वाला सभी पापों से शुद्ध होकर सूर्यलोक में पूजित होता है। अपुत्र को पुत्र प्राप्त होता है, निर्धन को धन मिलता है। जो रविवार के दिन नाभि तक जल में खड़ा होकर भक्ति पूर्वक आदित्य हृदयशोध का पाठ करता है, वह कैसा भी रोगी हो, रोग से छूट जाता है। उदयाचल पर स्थित सूर्य को प्रणाम करके जो मनुष्य भक्ति से इसका जाप करता है, श्रवण करता है, वह परम स्थान को प्राप्त होता है, जहाँ सूर्य देवता का निवास है। हे पार्थ, जब शत्रुओं के विनाश के कार्य आरंभ करें, तब शत्रु के पैर के नीचे की धूल लेकर शत्रु की शक्ल बनाकर उसके बाएं पैर से ठोकर मारता हुआ आदित्य हृदय का पाठ करे, तो वह सब सिद्धियों को सुलभ हो जाता है। ओम ह्रीं हिमालिडम स्वाहा, ओम ह्रीं निडिलिम स्वाहा, ओम मालिडम स्वाहा, यह मंत्र है। इस प्रकार इसके 3 पाठ करने से शत्रु बीमार पड़ जाता है। 5 बार पाठ करने से शत्रु को ज्वर चढ़ जाता है। हे पार्थ, 7 बार पाठ करने से शत्रु शरीर में राक्षस प्रविष्ट हो जाता है। हे पांडव, राक्षसी शरीर के विकारों को सुन वह गाता है, नाचता है, नंगा हो जाता है, ताल ठोकता है, दौड़ता है, गिदड़ की भांति बोलता है, हंसता है, चिल्लाता है। इस प्रकार शत्रु महान बली हो तो वह दुखी हो जाता है। यदि शत्रु आचार विचार के रहित और अपवित्र है तो निसंदेह वह भयंकर ज्वर से पीड़ित हो जाता है। अगर शत्रु पर कृपा करके उसका शुभ करना चाहे तो हाथ में जल लेकर इस मंत्र का जाप करें। हे भगवान आदित्य, तुम्हें नमस्कार है। हरे घोड़े वाली जय और जयभद्र के लिए नमस्कार है। इस मंत्र के जल से उसे स्नान कराएं, इससे वह ठीक हो जाएगा। मैंने यह सब तुमसे कह दिया, अब इसकी पूजा का विधान मुझसे सुनो। साधना करने वाला लिपे हुए स्थान पर मौन और पवित्र होकर नियम से बैठे। गोल या चौकोर लिपी हुई जगह में कर्णिका सहित अष्टदल कमल रखे। 8 पंखुड़ियों पर क्रम से पहले सूर्य, फिर आग्नेय पर रवि लिखे। दक्षिण की तरफ विवस्वान, नैऋत्य दिशा में भग, पश्चिम दिशा में वरुण, वायव्य दिशा में मित्र लिखे। उत्तर दिशा में आदित्य, ईशान कोण में विष्णु और बीच में भास्कर लिखे।
और इसी क्रम में इनका पूजन करें। हे पांडव, सिद्धि चाहने वाले के लिए कोई मार्ग नहीं। उगते हुए महातेजस्वी सूर्य को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। हे अर्जुन, केसर से युक्त कमल और कंडिल के फूल, तिल, चावल, कुशा और सुगंधित पदार्थ के साथ लाल चंदन मिलाकर उन्हें तांबे के बर्तन में रखकर सिर पर रखें। घुटनों से पृथ्वी पर स्पर्श करें। इसके बाद गुड़ाकेश सूर्य के लिए अर्घ्य देवें और कहे कि मैं रथ पर सवार सशस्त्र सूर्य भगवान का आह्वान करता हूँ। स्वागतो भवः, सुप्रतिष्ठितो भवः, सनिधो भवः, सनिहितो भवः, सम्मुखो भवः, ये 5 मुद्रा कहकर सूर्य का पूजन करें। ऐसा करने से मनुष्य भोग की सुख सामग्री और मुक्ति को प्राप्त करता है। ओम श्रीम विद्या क्ली क्ली कटकेष्ट सर्वात साधनाय स्वाहा। ओम श्री हीन हूं हंस सूर्याय नमः स्वाहा। ओम श्रीम हाम हीम हम हे होम है सूर्य मूर्तिये स्वाहा। ओम श्री ह्रीम खम ख लोकाय सर्वभूतिये स्वाहा। ओम हम मार्तंडाय स्वाहा। हजारों किरणों के स्वामी सूर्य को नमस्कार है। वैश्वानर जात वेदा के नमस्कार है। परम देव, आप ही अर्घ्य ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे भगवान, जात वेद से रूप आपको नमस्कार है। हे भानो, मैंने आपको अर्घ्य दिया है, इसे स्वीकार करो, आपके लिए नमस्कार है। हे सूर्य देव, हे किरणों के स्वामी, हे तेजपुंज जगतपति, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। कृपा करके मेरे नमस्कार को ग्रहण करें। हे भगवान जातवेदा, आपको नमस्कार है। हे परम देव, मेरे इस अर्घ्य को आप ग्रहण करें। हे सब देवों के अधिदेव, मानसिक शारीरिक रोगों को नाश करने वाले, ये मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। मेरी सारी बीमारियां नष्ट होवे, सारे रोगों को दूर करने वाले शांत सूर्य के लिए नमस्कार है। हे परमेश्वर, मेरा इच्छित फल मुझे देकर प्रसन्न होइए। ओम नमो भगवते सूर्याय स्वाहा। ओम शिवाय स्वाहा। ओम सर्वात्मने सूर्याय नमः स्वाहा। ओम अक्षय तेजस्वे नमः स्वाहा। हे सूर्य भगवान, आप सभी दुख दारिद्रता शत्रु का नाश करें। हे सर्वात्मन, आप सारे विश्व की आत्मा हैं और सबको देखने वाले हैं। हे भगवान, सूर्य कोढ़ आदि रोगों को नाश करो, आयु स्वास्थ्य ऐश्वर्य को दो, आपको नमस्कार है। आप आदित्य भगवान को नमस्कार है। अक्षय तेज वाले को नमस्कार है। सूर्य के लिए नमस्कार है। विश्वमूर्ति के लिए नमस्कार है। आदित्य को शिव का रूप, शिव को आदित्य का रूप समझे। आदित्य और शिव में कोई अंतर नहीं। यह भी मैं कहना चाहता हूँ कि हे दिवाकर ही पुरुष है, उदय के समान ब्रह्म का रूप है, मध्याह्न में शिव रूप है, अस्त होते समय स्वयं विष्णु रूप है। इस प्रकार दिवाकर त्रिमूर्ति है। हे सर्व सामर्थ्यवान विष्णु, आपको नमस्कार है। मेरे इस अर्घ्य को हे देवादिदेव ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। अंग सहित परिवार सहित श्री सूर्य के लिए यह अर्घ्य है। आप हिम के नाशक, अंधकार के नाशक, राक्षसों के नाशक हो, आपके लिए नमस्कार है। कृतज्ञों के नाशक, सत्य स्वरूप, सूर्यात्म स्वरूप को नमस्कार है। आपके जय विजय, जित प्राण, जित श्रम, मनोजवय, जित क्रोध, ये 7 प्रकार के घोड़े हैं। हरे घोड़े के रथ वाले दिवाकर, सुनहरे कमल धूल से पीत वर्ण, प्रतिदिन नवीन रूप धारण करने वाले हिरण्य रेता के मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। उसको सांप आदि कष्ट नहीं पहुंचा सकते। न किसी बीमारी से ही भय होता है, न जंगली हिंसक जंतु से भय होता है, न प्रेत बाधा सताती है। जो इसकी शरण को प्राप्त होता है उसको अग्नि शत्रु का भय नहीं रहता, न राजाओं से कोई डर रहता है। वह अपनी दुर्दशा को पार होकर पुत्र और शत्रुओं को प्राप्त होता है जो इसकी शरण को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, जो भक्ति पूर्वक मन से इसका पाठ करता है वह सिद्धि चाहे तो सिद्धि मिलती है, कन्या चाहे तो कन्या मिलती है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है वह 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल के समान और 100 वाजपेयी यज्ञ के फल के समान तथा हजारों करोड़ कन्यादान के फल को प्राप्त करता है। इस आदित्य हृदय को जो नित्य पढ़ता है वह सब पापों से विशुद्ध होकर सूर्यलोक में पूजित होता है। आदित्य के सदृश कोई देवता नहीं, आदित्य के समान कोई गति नहीं। यह प्रत्यक्ष विष्णु भगवान है जिनमें सारा संसार अवस्थित है। सूर्य भगवान एक घड़ी में 9,01,100 कोस की यात्रा करते हैं। भक्ति और श्रद्धा से दिए 1,00,000 गो के दान का पुण्य शांत और विद्वान पुरुष केवल आदित्य हृदयशोट का पाठ करके ही प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आदित्य हृदयशोट का पाठ करता है उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं, और जो इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को देता है वह ब्रह्मलोक में ऋषियों और मुनियों
और मनुष्यों का जन्म धारण करता है। वह निसंदेह शुद्ध आत्मा होकर पूर्व जन्म को स्मरण करता है। आज तीनों लोकों को पवित्र करने वाले भूतात्मा, इंद्रियों के स्वामी, वृक्ष प्रलय का अंत करने वाले उत्तम महाकारुणिक सूर्य के लिए नमस्कार है। विवस्वान ज्ञानी अंतरात्मा, जगत के दीप, संसार के हितैषी के लिए शंभु, हजारों प्रकाशित आंखों वाले महान तेज वाले उत्तम देव के लिए नमस्कार है। अनेक देवताओं से सुसेवित सुवर्ण में हिरण्य गर्भ के लिए महान मोक्षप्रद देने वाले दिनकर्ता के लिए नित्य नमस्कार है। आदित्य देव ही पूज्य हैं, आदित्य ही परम पद है, आदित्य ही मात्र रूप है। यही वाणी रूप से जगत में स्थित है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक आदित्य को देखता है वह मुझे देखता है, जो अश्रद्धा से आदित्य को देखता है वह मुझे नहीं देखता। हे आदित्य, तीन गुणों में, तीन तत्वों में, तीन देवों में, तीन अग्नियों में, इन सब तीनों में आप त्रिमूर्ति रूप में व्यापक हो। गायत्री के चतुर्थ चरण भी आप ही हो, आपको नमस्कार है। संसार के एकमात्र चक्षु और संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के कारण, तीनों वेदों के प्रकाशक, त्रिगुणात्मक सृष्टि को धारण करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश रूप समिता को नमस्कार है। जिसके उदय होने पर सारा संसार जागता है, समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए तत्पर हो जाता है। जो ब्रह्मा नारायण रुद्र से पूजित है वह सूर्य हमें सदा मंगल प्रदान करे। सहस्त्र रश्मियों के धारण करने वाले, हजारों शाखाओं से युक्त वेदों को बनाने वाले, हजारों योगों से उत्पन्न भक्ति ग्रहण करने वाले, हजारों शस्त्र धारण करने वाले श्री सूर्य भगवान को नमस्कार है। जो प्रकाश करने वाला, रत्नों के समान कांति वाला, अनादि रूप, दरिद्रता के दुख को नष्ट करने वाला, जो सूर्य का वर्णीय स्वरूप है वह मुझे पवित्र करे। जो मंडल देवताओं से पूजित है, ब्राह्मणों से वंदनीय है, जो मुक्ति के आनंद से सेवित है, उस परम देव सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे उसका श्रेष्ठतम रूप पवित्र करे। जो मंडल अगम्य ज्ञान समूह से युक्त है, तीनों लोकों से पूज्य त्रिगुणात्मक स्वरूप है, जो समस्त तेजों में दिव्य रूप धारा है, उसका श्रेष्ठतम रूप मुझे पवित्र करे। जो मंडल गुप्त ज्ञान से युक्त है, मनुष्यों की धर्म की वृद्धि करने वाला है, पापों को नष्ट करने वाला है, ऐसे सूर्य का श्रेष्ठतम रूप मुझे पवित्र करे। जो मंडल बीमारियों को नष्ट करने में चतुर है, जिसको चारों वेदों ने गाया है, जिसमें भूर भुवः स्वः तीनों व्याहतियां प्रकाशित है, ऐसे सूर्य का श्रेष्ठतम रूप मुझे प्रकाशित करे। जो मंडल वेद वेताओं में वर्णित है, जिसका चरण सिद्ध पुरुष गान करते हैं, योगी लोग योग द्वारा जिसकी स्तुति करते हैं, वह सूर्य का श्रेष्ठतम रूप मुझे पवित्र करे। जो मंडल सभी पुरुषों से पूजित है, जो इस संसार में प्रकाश करता है, जो कालोकाल अनादि रूप है, उसका श्रेष्ठतम रूप मुझे पवित्र करे। जो मंडल विष्णु चतुर्मुख रूप से प्रसिद्ध है, जो स्वयं नष्ट न होने वाला, पापों का नाश करने वाला, जो काल रूप कल्प के नाश का कारण है, ऐसे सूर्य का श्रेष्ठतम रूप मुझे पवित्र करे। जो मंडल संसार को उत्पन्न करने वाला प्रसिद्ध है, जो रक्षा प्रलय उत्पत्ति का कारण है, जिसमें सारा संसार समाया हुआ है, उस सूर्य का श्रेष्ठतम रूप मुझे पवित्र करे। जो मंडल सर्वव्यापक विष्णु की आत्मा है, जो शुद्ध तत्व का परम धाम है, जो सूक्ष्म योग मार्गों से जाना जाता है, ऐसा सूर्य का श्रेष्ठतम स्वरूप मुझे पवित्र करे। जिस मंडल का ब्रह्मवेता वर्णन करते हैं, जिसका चारण व सिद्ध समूह गान करते हैं, जिस मंडल का वेद ज्ञानी स्मरण करते हैं, वह सूर्य का श्रेष्ठतम रूप मुझे पवित्र करे। जो मंडल वेद के विद्वानों का गीत है, जो योगियों के योगपथ का लक्ष्य है, उन सबके मानने योग्य सूर्य को प्रणाम करता हूँ, उसका श्रेष्ठतम रूप मुझे पवित्र करे। इस पवित्र मंडलाष्टक को जो मनुष्य हमेशा पढ़ता है, वह सब पापों से छूटकर सूर्यलोक में पूजित होता है। सूर्य मंडल के मध्य कमलासन पर स्थित कुंडल मुकुट धारण करने वाला, सुवर्ण में शरीर, शंख चक्र गदाधारी, देवों में श्रेष्ठ तपनीय मूर्ति अच्युत भगवान को मैं बुद्धि से बसता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा आदि देव, तेजस्वी ऋषि, देवताओं में श्रेष्ठ प्रभु नारायण का कीर्तन करते हैं। वेद वेदांगों को शरीर में धारण किए दिव्य दीप्तिमान राक्षसों के नाशक, संसार के बनाने संहार करने वाले रक्त वर्ण है, जिसका एक चक्र का सुंदर रथ सुवर्ण से सुशोभित है। ऐसे और कमल हस्त सूर्य भगवान मुझ पर प्रसन्न होवे। इसका पहला नाम आदित्य, दूसरा नाम दिवाकर, तीसरा नाम भास्कर, चौथा नाम प्रभाकर है।
पांचवा नाम सहस्त्राशु है, छठा नाम त्रिलोचन है, सातवां नाम हरिदश्व है, आठवां नाम विभावसु है, नौवां नाम दिनकृत है, 10वां नाम द्वादशात्मा है, 11वां नाम त्रिमूर्ति है, 12वां नाम सूर्य है। इन 12 आदित्य नामों को जो प्रतिदिन पढ़ता सुनता सुनाता है उसके बुरे स्वप्नों का, दुखों का नाश उसी क्षण हो जाता है। दाद कोड़ खोज कुदली रोग दरिद्रता को वह निश्चय से हर लेता है। ये सब कार्यों को बढ़ाने वाला, सभी तीर्थों का फल देने वाला है। जो नित्य सवेरे उठकर भक्ति से इसे पढ़ता सुनता या सुनाता है सभी आयु निरोगता मोक्ष को प्राप्त होता है। हे भगवान, ऋग्वेद रूप आपको नमस्कार है, यजुर्वेद रूप आपको नमस्कार है, सामवेद रूप आपको नमस्कार है, अर्थवेद रूप आपको नमस्कार है, संसार के नेत्र रूप आपको नमस्कार है, पंचम उपवेद रूप आपका नमस्कार है। कमल पर आसन लगाए, कमल हाथ में लिए हुए, कमल को कांति के समान तेजस्वी 7 घोड़ों के रथ पर सवार 2 भुजाओं वाले सूर्य आपको नमस्कार है। जो प्रतिदिन नमस्कार करते हैं उनके जन्म जन्मांतर में गरीबी चली जाती है। उदयाचल पर स्थित कमल हाथ में लिए हुए समस्त कमलों को खिलाने वाले सुंदर विश्व के वंदनीय श्रेष्ठ देव भास्कर सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। पौष मास में जो सूर्य कवच का पाठ करता है वह इसका बहुत पुण्यफल पाता है। सूर्य कवच ब्रह्मयमल नामक ग्रंथ में त्रैलोक्य मंगल नामक सूर्य कवच के नाम से वर्णित है। इस कवच का पाठ जो भी प्राणी करता है वह निरोगी होता है, उसे किसी भी प्रकार की कोई व्याधि नहीं सताती। सूर्य कवच के पठन मात्र से भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस बेताल पिशाच यक्ष आदि प्राणी से कोसों दूर रहते हैं। सूर्य मंत्र का जाप तभी फलदायक है जब कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ किया जाए। सूर्य कवच को रविवार अतः संक्रांति और सप्तमी के दिन जो भी इसे धारण करता है वह सूर्य के तुल्य हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य सूर्य स्रोत का पाठ करता है वह धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को सप्तमी तिथि के दिन इस स्रोत के साथ पाठों को करना चाहिए। सूर्य की यह स्तुति निर्धनों के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। जो मनुष्य रोग से ग्रसित है यदि वह इसका पाठ करे तो वह रोग से छूट जाता है। अतः वह पूर्ण रूपेण समस्त कार्यों में सिद्धि को प्रदान करने वाला स्रोत है। सूर्य मंडलाष्टक इस संसार को प्रकाशित करने वाले, इस संसार को पैदा करने वाले, रक्षा करने वाले, नाश करने वाले, त्रिमयी त्रिगुणात्मक धारी त्रिधाता नारायण शंकर नामक 3 रूप धारण करने वाले भगवान सूर्यदेव को नमस्कार है। आपके उदय होने से संसार प्रबुद्ध होता है, समस्त कर्मों की सिद्धियों के लिए प्रवर्तित होता है। ब्रह्मा इंद्र नारायण रुद्र से वंदित भगवान सूर्यदेव सदा हमारा मंगल करे। सहस्त्रों किरणों वाले शाखाओं से युक्त संभवात्मा सहस्त्रों युगों से अद्भुत भव भावी भागी सहस्त्रों युगधारी भगवान सूर्यदेव को नमस्कार है। आपका अतीव श्रेष्ठ दीप्तिकर विशाल रत्नों के समान प्रभा वाला अनादि रूप दारिद्र्य दुख के विनाशक मंडल मेरी अपवित्रता का नाश करके मुझे पवित्र करे। जो पवित्र मंडल देवताओं द्वारा पूजा जाता है, विप्रों द्वारा स्तुल्य किया जाता है, जो मानव मुक्ति को विद है, उन्हीं देवादिदेव भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। आपका यह परम पवित्र एवं श्रेष्ठ मंडल ज्ञान राशि के गम्य त्रैलोक्य पूज्य त्रिगुणात्मक स्वरूप समस्त तेजों में दिव्य स्वरूप वाला है। यह मेरे पापों का नाश करके मुझे पवित्र करे। आपका यह मंडल अति गूढ़मयी से ज्ञेय है। यह सभी मनुष्यों के धर्म की वृद्धि करता है। यह समस्त पापों का क्षय करने वाला है। मेरे पापों का भी क्षय करके मुझे पवित्र करे। आपका मंडल समस्त व्याधियों का विनाश करने में सक्षम है। यह ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद संस्तुल्य है तथा उसके द्वारा भूर्भुवः स्वर लोकों में प्रकाश हुआ है। वही आपका मंडल मुझे पवित्र करे। जिस पवित्र मंडल की वेदविद एक मत होकर प्रशंसा करते हैं एवं सिद्धि व चरणों के संग जिसकी स्तुति गाते हैं, जिसे सभी योगियों के संग मानते हुए एवं पूजते हैं, वह मुझे पवित्र करे। भगवान सूर्यदेव का मंडल समस्त प्राणियों में पूजित है। वह मृत्यु लोक में ज्योति स्वरूप है तथा काल आदि में अनादि रूप से प्रतिष्ठित है। वह मुझे पवित्र करे। यज्ञ मंडल श्री विष्णु व श्री ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध है।
यह अविनाशी है एवं समस्त मनुष्यों के पापों को पूर्णतः हरण करने वाला है, जो कि कल्प कल्पांत तक काल को भी नष्ट करने में सक्षम है। वह मुझे पवित्र करे, जो विश्व के उत्पादकों का प्रसिद्ध स्थान है, जो उत्पत्ति, रक्षा, प्रलय आदि में श्रेष्ठ है, जिनके द्वारा समस्त संसार का संहार होता है, वह मुझे पवित्र करे। यह मंडल समस्त मनुष्यों एवं विष्णु की आत्मा, परधाम, विशुद्ध तत्व, सूक्ष्म अंतरों से योनि पथ गमन योग्य है, वह मुझे पवित्र करे। यह मंडल वेद विदित है, इसी को चारण सिद्धों के संग गाते हैं। जिस मंडल को वेद विद स्मरण करते हैं, वे मुझे पवित्र करें। जो मंडल वेद विदों के द्वारा गाया जाता है, जो योगियों के योग पथ का अगम्य है, उन्हीं सर्व वेद स्वरूप भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। आप मुझे पवित्र करें। इस विशेष प्रभावी मंगला अष्टक का जो प्राणी नित्य पाठ करता है, वह स्वयं द्वारा अर्जित समस्त पापों से छूटकर विशुद्ध आत्मा होकर सूर्य लोक को ही प्राप्त होता है। ध्यान मंत्र। भगवान सूर्य के मंडल के मध्य में रहने वाले कमलासन में सन्निविष्ट केयूर मंडल किरीट हार धारण करने वाले स्वर्ण के समान शरीर वाले शंख चक्र आदि धारी भगवान नारायण का मैं ध्यान करता हूँ। शंख चक्रधारी कुशों में शयन करने वाले अनंत अच्युत सर्वोत्तम विचित्र विभूषणों से उज्जवल तपनीय मूर्ति भगवान श्री सूर्य को मैं भजता हूँ। इसी प्रकार ब्रह्मा आदि देवगण, ऋषिगण, तपोधन, महापुरुष, श्रेष्ठ नारायण व्यापक श्री सूर्य देव का मैं कीर्तन करता हूँ। वेद वेदांगों के शरीर स्थान दिव्य दीप्तिकर परम प्रभावशाली राक्षसों का विनाश करने वाले, रक्तवर्ण षष्ठी का संहार करने वाले भगवान सूर्य देव का मैं कीर्तन करता हूँ। जिनका एक चक्र वाला रथ है, जिनका दिव्य शरीर स्वर्ण समान विभूषित है तथा जिनके हाथ में कमल है, ऐसे भगवान दिवाकर मुझ पर प्रसन्न हो। आपका प्रथम नाम आदित्य, दूसरा नाम दिवाकर, तीसरा नाम भास्कर, चौथा नाम प्रभाकर है। आपका पांचवा नाम सहस्त्र शांशु, छठा नाम त्रिलोचन, सातवां नाम हरिदश, आठवां नाम विभा वसु है, नौवां नाम दिनकृत, 10वां नाम द्वादशा आत्मक, 11वां नाम त्रिमूर्ति तथा 12वां नाम सूर्य है। जो मनुष्य प्रातःकाल इन 12 नामों का जाप करता है, उसके समस्त अशोभनीय स्वप्न नष्ट होकर शुभता प्रदान करने लग जाते हैं और उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। दाद कुष्ठ को हरने वाला, निश्चित ही दारिद्र्य को हरने वाला, समस्त तीर्थों के फलों को देने वाला, सर्व काम प्रवर्धक इस स्रोत का पाठ प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर पूर्ण मनोयोग से नित्य ही इस परम पवित्र स्रोत का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह सुख, संपत्ति, आयु, आरोग्य, मोक्ष को प्राप्त करके परम पद को प्राप्त होता है। सूर्य चालीसा। श्री गणपति पद कमल में प्रेम सहित धरीनाथ, सूरज चालीसा कहो देवो दया करीनाथ। जय दिनकर जय दिवाकर दीन दयाल दिनेश, जय जग पालक प्रभाकर कीजे हरण कलेश। जयति सूर्य नारायण स्वामी, करहु अनुग्रह अंतर्यामी। अगम कांति धर गगन बिहारी, अनुपम ज्योति कला छवि न्यारी। युग सहस्त्र योजन तनुराजे, माथे कनक मुकुट मणि साजे। कुंडल कलित कपोलन सोहे, जिहो लकी तेज तेजपति मोहे। षटदश श्वेत वरण है नाथे, अरुण सारथी सजकर सादे। 9 लक्ष योजन रथ चौड़ाई, ओ 36 लक्ष लंबाई। रत्न जड़ित रथ पर प्रभु राजित, जिन गति देखिए चंचला जित। 9 करोड़ 51 लाखा, परिक्रमा रवि की शुद्ध भाका। अगणित दैत्य नित संहारे, निज भक्तन हरे कष्ट निवारे। उदय होत निशितम अधभाजे, जयति जयति जय डंका बाजे। धनि धनि भानु रूप भगवाना, तव महिमा प्रत्यक्ष बखाना। अगम प्रताप अतुल बलधारी, महिमा वर्णन है त्रिपुरारी। सुनहु उमा शुभ चरित दिनेशा, सकल हरण जन कष्ट कलेशा। कुष्ठ वरण जेहि के तन होई, रवि पर ध्यान धरे नर सोई। व्रत बिनु लोन करे रविवारा, ब्रह्मचार्य युद्धधारी विचारा। जिज सन रवि कर सुन पुराना, पूजत करे राखी उर्ध्याना। हवन कराई धरे मन धीरा, सोई भस्म ले मरे शरीरा। निश्चय छूटे कुष्ठ कलेशा, ऐसे दीन दयाल दिनेशा। अंधेहु प्रभु मह ध्यान लगावे, निश्चय दिव्य दृष्टि को पावे।
जो निश्चय कर प्रेम प्रतीति, निश दिन रवि पर धरे प्रीति। रवि दिन प्रेम सहित चितलाई, सूर्य पुराण सुने सुखदाई। करे नेम द्वादश रविवारा, रहे लोन बिनु एक आहारा। करे शयन कुशकास डसाई, हर्षित सदा सूर्य गुण गाई। जो अस प्रभु मह ध्यान लगावे, बंधु नारी पुत्र सुख पावे। कह शिव संशय करे न कोई, सत्य वचन ममृषा न होई। जग हित लागी प्रेम रसबानी, सुनि गोरी हृदय हर्षानी। धन्य धन्य सूरज अधनाशी, दीन दया निधि मंगल राशि। महा अगिन कहे तारण वाले, नारद शाप निवारण वाले। सतराजित के मान रखावे, मणि ते स्वर्ण महे वर्षावे। प्रातः रूप धारे चतुरानन, राजे विष्णु रूप मध्यानन। शंभु रूप धरे सायकाला, त्रिभुवन माही करे प्रतिपाला। वर्ष बीच पुनि 12 नामा, धरि भक्तन कर पूजित कामा। षट ऋतु दिन तिथि वर्ष महीना, पलक मुहूर्त तुम्ही आधीना। खग मग जीव जंतु नर नारी, घन गर्जत नभ बरसत भारी। वृक्ष लतादिक प्रभु तव जानत, फूलन फरत झरन पुनि जामत। चंद्र आदि नवग्रह नभ तारे, ये सब तुमरे हिमनाथ संहारे। धन्य सूर्य नारायण स्वामी, दिव्य दृष्टि दे अंतर्यामी। करहु बेगु अब पूर्ण आशा, होई षष्टि मन ज्ञान प्रकाशा। जो यह चरित सूर्य का गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। नमत धरणी धर प्रभु दासा, संग प्रयाग आश्रम दुर्वासा। रवि चालीसा प्रेम युक्त पाठ करे धरि ध्यान, सुख संपत्ति आयु बढ़े होय सदा कल्याण। इस तरह आज हमने पोष मास में आदित्य हृदय स्तोत्र का संपूर्ण पाठ हिंदी में सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।